बिल्कुल। तो यहां पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और ऐसा लगता है कि सरकार अपने दम पर बना पाए, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा जी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजीव जेटली जी INLD से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ मौजूद है, और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी जगदीश मुखी जी इस वक्त कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संबित जी, आपसे पहले सवाल पूछे उससे पहले मैं जगदीश जी आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा पर पिछले लगभग 1 साल से लगातार आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप सबों का मेहनत है, आप सबों की मेहनत है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। पहले हमने बैसाखियों के आधार पर सत्ता के अंदर आने की कोशिश की थी, किंतु 10 साल पहले से तय किया कि हम इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपने काम पर चुनाव लड़ा है। पिछली बार हमने केवल मात्र 4 सीटें प्राप्त की थी। 5 साल लगातार मेहनत करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व का मिल रहा है। कुल मिलाकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है, तेजी से चल रही है। और जो आपने ओपिनियन पोल दी है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, किंतु मैं इतना बताना चाहता हूं आपको लगता है कि हमें आप बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 50 से ज्यादा सीटें, क्या यही उम्मीद है आपको? जी जी, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, 50 को भी क्रॉस कर सकते हैं। मुखी साहब, एक सवाल, 50 से ज्यादा सीटें प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं। जी मुखी साहब, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो पॉलिटिकल जमीन रही गुजरात से आने के बाद, वो थी हरियाणा में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था उस वक्त जब वो गुजरात से पार्टी की तरफ से हरियाणा में आए थे। और नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने बीजेपी और INLD के बीच एक जो है रिश्ता बनाया था। आज ऐसा क्या हो गया कि आप INLD को छोड़कर जा रहे हैं? अभी तो 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी के जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह था गांधीनगर में, तब आपने चौटाला जी को बुलाया था। करप्शन के चार्जेस तो तब भी थे। नहीं, ऐसा है, ये संबंध अलग बात है, किंतु ना नरेंद्र भाई मोदी ने ना किसी अन्य ने, हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, हमने इनेलो के साथ समझौते किए हैं, सरकार चलाई है, भुगते हैं। हमने सारे एक्सपीरियंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और इनेलो के साथ हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ना चुनाव से पहले है ना चुनाव के बाद रहेगा। जगदीश जी, भुगते हैं, तो इस पर राजीव जी, भाई कितना भुगवा दिया आपने इनको? क्यों इतना परेशान कर दिया कि आपसे नाता तोड़कर चले गए?